अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से 4 खिलाड़ियों को सिलेक्ट ना करना दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी वजह बनी है पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कोच गैरी क्रेस्टन के इस्तीफे की खबर जी निकल कर आई है। कुछ और भी वजूहत हैं, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है या सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि 4 क्रिकेटर्स हैं जिनको कोच गैरी क्रेस्टन सिलेक्ट करना चाहते थे, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। उस पर फटा हुआ है। अब ये 4 खिलाड़ी कौन है वो भी मैं आपको बताता हूं। और इसके अलावा जो अगली बड़ी खबर है वो ये है कि पीसीबी ने 5 बंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है नया कोच बनाने के लिए। उन्होंने जो वो सजेस्ट करना है पीसीबी को कोई ये बंदा जो है वो पाकिस्तान की कोचिंग के लिए बेस्ट है और वो कोच लोकल होगा। अब इसमें जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के नए कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने एक नाम दिया है और वो नाम जो है वो बड़ा हैरानकुन नाम है और सजेशन दिया पीसीबी को। अब देखते हैं कि वो उस पर अमल करते हैं या नहीं, लेकिन जो कोच बनेगा पीसीबी की तरफ से वो मैं आपके सामने इस वीडियो के एंड में रख दूंगा कि असल में जो कोच होगा वो ये होगा। बाकी की खिचड़ी जितनी मर्जी पक जाए वो पकती रहे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गैरी क्रेस्टन की। वो जो सिलेक्शन वाली मामलात हैं, 4 यानी कि जो खिलाड़ी हैं जिन पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जो बड़ी वजह बनी। सबसे पहला नाम है जी शादाब खान का। शादाब खान जो है वो उनको सिलेक्ट करना चाहते थे कोच गैरी क्रेस्टन, क्योंकि आपको पता है कि जो कोच गैरी क्रेस्टन थे वो साउथ अफ्रीका चले गए थे अपने घर चैंपियंस कप से पहले। तो चैंपियंस कप के लिए स्पेशल उनको वापस बुलाया गया, हालांकि उनसे ये जो है वो शेयर नहीं किया गया था, उनके ये शेड्यूल में या उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कि चैंपियंस कप होना है, क्योंकि ये एक अर्जेंट जो वो टूर्नामेंट पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया और उसके लिए फिर उनको बुलाया गया। वो आ गए, उन्होंने जब वो उसको देखा, उसमें से उन्होंने जो प्लेयर बताए उसमें से एक शादाब खान था। शादाब खान के लिए क्योंकि वो चैंपियन कप्तान भी था तो उन्होंने कहा कि ये मुझे चाहिए खास तौर पर T20 के लिए और मैं इसको जो है वो अपनी टीम में रखना चाहता हूं। तो आपको पता है कि पीसीबी ने जो वो उसको सिलेक्शन कमेटी ने रिजेक्ट किया हुआ है, इस स्क्वाड में नहीं है। और शादाब खान के हवाले से ये बहुत कीन थे गैरी क्रेस्टन के, वो शामिल करना चाहते थे। इसके अलावा जी जो एक और बड़ा नाम है वो है फास्ट बॉलिंग में, वो है जी आकिफ जावेद। उस टूर्नामेंट में बैठकर कमेंट्री बॉक्स में जो वो सलमान बट के साथ शेयर कर रहे थे कोच गैरी क्रेस्टन के ये लड़का जो है वो बिल्कुल तैयार है और इसको पाकिस्तान के स्क्वाड में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि शाहीन शाह की जैसी परफॉर्मेंस चल रही हैं तो ये उसको जो है वो बैकअप के तौर पर अच्छा बैकअप कर सकता है पाकिस्तान की टीम को व्हाइट बॉल में। तो वो कह रहे थे कि आकिफ जावेद जो है वो मुझे चाहिए, लेकिन आकिफ जावेद भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और ये आपको भी पता है कि आकिफ जावेद ने ब्रिलियंट बॉलिंग की थी और बिल्कुल फिट थे वो। तो ये दूसरे खिलाड़ी जो है वो आकिफ जावेद हैं। अब जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो है जी फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान के साथ जो रवैया किया गया पीसीबी की तरफ से या जो मामलात हुए वो आप सुन चुके हैं। और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि फ़खर ज़मान जो है वो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं वो उनको जो है वो हौसला दे रहे हैं कि आप जो है वो ऐसा ना करें और वक्त बेहतर आ जाएगा और कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा, आप इतना अर्जेंट फैसला ना करें। अभी तक की ये खबर आई है किसी सोर्स से। फ़खर ज़मान के बारे में भी कोच गैरी क्रेस्टन जो है वो बहुत नाराज़ हुए कि आपने उनके साथ ये सही नहीं किया। ठीक है, उनकी गलती थी तो उनसे आपने माफ़ी भी मंगवा ली, सब कुछ कर लिया, उसने जवाब भी दे दिया, लेकिन फिर भी आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकलवा दिया और आप उसको कुछ 1-2 मैचों की पाबंदी लगा देते। ओडीआई में 3 मैच थे उस पर पाबंदी लगा देते, T20 में से पाबंदी लगा देते, इतनी सज़ा काफ़ी थी। लेकिन जो है वो उसके साथ ज्यादती हुई है और वो एक इम्पैक्ट प्लेयर था और वो मुझे ज़रूर चाहिए था, लेकिन पीसीबी ने अपनी जिद पर अड़े हुए थे और पीसीबी ने उनको ड्रॉप कर दिया। और ये भी थे एक वजह। और जो चौथे खिलाड़ी हैं वो है जी मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस के बारे में आपने पहले सुन चुके हैं आप कई वीडियोज़ में सोशल मीडिया पर कि कोच गैरी क्रेस्टन जो है वो उनको T20 के कप्तानी तक यानी कि वो रखना चाहते हैं और वो T20 टीम का फ्यूचर देख रहे हैं मोहम्मद हारिस को। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इमर्जिंग कप में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको T20 में सिलेक्ट करना चाहते थे मोहम्मद हारिस को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। तो ये भी जो है वो प्लेयर आपको पता है कि ड्रॉप कर दिए गए। और यानी कि एक मज़े की बात ये है कि जो भी प्लेयर चेयरमैन कोच ने मांगे थे गैरी क्रेस्टन ने, उनको टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया। वो ना तो किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और ना ही टीम का हिस्सा है। यानी कि एक जिदबाजी में, अपनी फड्डेबाजी में प्लेयरों का भी बुरा हुआ है। तो उसके बाद जो है वो कोच गैरी क्रेस्टन जो है वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसमें पीसीबी की तरफ से जो वजह आई है वो आई है जी कि वो हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था 1 महीने का कि 1 महीना आप छुट्टियां कर सकते हैं और वो हर टूर से पहले जो है वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं।
तो इसलिए जो है वो हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो बार बार छुट्टियां करे या पाकिस्तान की डोमेस्टिक ना देखे या इतना टाइम ना दे पाए। चलो ये तो बात ठीक है पीसीबी की तरफ से, लेकिन जो सिलेक्शन में मामला आता है, अगर कोच और कैप्टन ने टीम नहीं बनानी या प्लेइंग 11 नहीं बनानी अपनी मर्जी की, तो कल को अगर टीम हारेगी तो आपने तो सारा मलबा कोच और कैप्टन पे डालना है, सिलेक्शन कमेटी का तो नाम ही नहीं होना। तो ये जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप एक इतना हाई प्रोफाइल कोच अगर आपको मिला था तो उसको जो है वो आप उसके साथ नेगोशिएशन करते, आप उसके साथ जो वो बैठकर बात करते और ऐसे मजाक ना बनवाते पाकिस्तान की क्रिकेट का। अच्छा चलो जी, ये तो मामला चलते रहेंगे। अब बात करते हैं जी आगे कोचिंग की तरफ से कि अब जो रिसेंटली कोच अनाउंस किया गया ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, वो तो बन गए हैं ना पाकिस्तान के जैसन गिलेस्पी, क्योंकि वो पहले रेड बॉल के कोच थे, अब उनको ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भी कोच जो है वो अनाउंस कर दिया गया, यानी कि अभी तक। लेकिन फ्यूचर की कोचिंग के लिए जो वो एक कमेटी बनाई गई है, और जिस कमेटी ने ये तय करना है कि कौन कोच होगा पाकिस्तान का नया, और कोच भी लोकल होगा। अब इससे आपको जाहिर हो गया होगा कि लोकल का नाम जो है वो क्यों आया है। और इसमें जी मोहम्मद रिजवान ने जो है वो 3 नाम थे, जिसमें से एक नाम उन्होंने दिया है, और जिसमें अब यूनुस खान का जो नाम है वो ज़बान ज़द आम है। सोशल मीडिया पर हर बंदा कह रहा है कि यूनुस खान को कोच बनाओ, यूनुस खान डिजर्व करता है, यूनुस खान के पास वो एबिलिटी है टीम को की यूनिटी की, टीम को जो है वो ऊपर लेकर आने की। तो लेकिन अब पीसीबी के मामला जो है वो यूनुस खान के साथ अच्छे नहीं है पिछले कुछ अरसे से, और इसलिए उनको मेंटोर भी नहीं बनाया गया था चैंपियंस वनडे कप में। और अब जो है वो यूनुस खान खुद भी कह चुके हैं कि मैं जो है वो पपेट बनकर काम नहीं करना चाहता, और मैं एक यस मैन नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूं। इसलिए अब पीसीबी जो है वो यूनुस खान को तो कोच नहीं बना रहा। इसके बाद जो अगला नाम है वो है जी आकिब जावेद का। आकिब जावेद जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है पाकिस्तान की फ्यूचर कोचिंग के लिए, और जो वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं इसकी कुछ तफसील। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान ने नाम बताया है वो है जी सकलैन मुश्ताक। सकलैन मुश्ताक के बारे में मोहम्मद रिजवान का कहना है कि पास्ट में वो पाकिस्तान की कोचिंग कर चुके हैं, पाकिस्तान के हेड कोच रह चुके हैं, 2021 के वर्ल्ड कप में भी वो कोच थे। तो इसलिए वो प्लेयरों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा है, और वो प्लेयरों को बूस्ट करते हैं जब टीम का मोरल डाउन होता है। तो इसलिए पाकिस्तान को ऐसा एक कोच चाहिए। अगर पीसीबी जो है वो सकलैन मुश्ताक को कोच बनाएगा तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, यानी कि मोहम्मद रिजवान ने ये सजेशन दिया अपनी तरफ से। अब देखते हैं कि पीसीबी की जो कमेटी बनी है वो मानती है इस चीज़ को या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो फ्यूचर का पाकिस्तान का कोच होगा वो होगा जी आकिब जावेद। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं भी कड़ियों से कड़ियां मिलाता हूं, और मुझे भी तकरीबन 4 साल हो गए इस फील्ड में, यानी कि यूट्यूब पर, तो मुझे भी पता चल जाता है कि होने वाला क्या है। आकिब जावेद जो लाहौर कलंदर का उन्होंने ओहदा छोड़ा है वो ऐसे नहीं छोड़ा। 7-8 साल 10 साल का जो साथ है वो ऐसे नहीं छोड़ा। अगर एक टीम को जो वो ऊपर लेकर आए उसके लिए उनकी बड़ी खिदमतें हैं, फिर उनकी तरफ से उनको जो वो अलाउंस भी मिलते हैं, पैसा भी मिलता है अच्छा खासा, तो वो किसी छोटे मोटे ओहदे के लिए तो इस्तीफा देंगे नहीं लाहौर कलंदर की तरफ से। तो इससे आप समझ जाएं कि आकिब जावेद जो है उन्होंने क्यों ओहदा छोड़ा है। और कल जो पीसीबी चेयरमैन से सवाल हुआ कि क्या आकिब जावेद चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा कि आप चीफ सेलेक्टर का वर्ड इस्तेमाल ना करें, लेकिन बाकी वो सब कुछ है। तो इसमें से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है क्या कोचिंग का, रेड बॉल में भी वाइट बॉल में भी, वो आकिब जावेद है। आकिब जावेद है, यानी कि मेरी जो असेसमेंट है, और इंशाल्लाह मेरी खबर जो है वो 99% सच ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सारी खबरें मैंने पहले आपको बताई थी और वो सच हुई हैं, और ये भी खबर इंशाल्लाह सच होगी। आकिब जावेद जो है वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो मुस्तकिल कोच होंगे वो आकिब जावेद ही होंगे, यानी कि अभी तक की जो खबर या असेसमेंट मेरी है वो यही है। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कि क्या कोच गैरी क्रेस्टन सच्चे हैं या पीसीबी सच्चा है, या जो वो कुछ और मामला है पीछे, तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।